से सोल्व करेंगे ये देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस आंसर होते हैं इसके, यानी ए बी सी डी जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से एक से ज्यादा इसके आंसर होंगे, तो हर ऑप्शंस को हमने चेक करना होगा कि करेक्ट है कि नहीं है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन है ये, इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखो, फंक्शन एन दिया है आपको। फंक्शन एन क्या दिया है, इसको लिख लेते हैं। फंक्शन एन जो है आपको दिया है, समेशन के जो है 0 से लेकर एन तक वेरी कर रहा है, और बाहर से इसने क्या किया है, 2 लगा दिया है इसमें। ठीक है, और अंदर लिखा है साइन के प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 पाई। एक है, दूसरा है कोस ऑफ के प्लस 2 अपॉन एन प्लस 2 पाई। इस तरह से है ना। अब इसमें देखो इसने क्या किया है कि 2 को बाहर लिया है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। इस 2 को आप अंदर लोगे तो ये क्या बनेगा, इस तरह का इक्वेशन बन जाएगा। 2 साइन ए कोस बी का फार्मूला हमको याद होना चाहिए। इस तरह का बन रहा है ना ये क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी होता है ये, है ना, और प्लस होता है साइन ए माइनस बी, है ना। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, ऐसा हो जाता है। तो इसको हम इससे सोल्व करेंगे आगे। तो फंक्शन है ना हमारे पास क्या बनने जा रहा है, के जो है 0 से लेकर एन तक है। अब साइन ए प्लस बी करेंगे एक बार, यानी ए प्लस बी में देखो पाई अपॉन एन प्लस 2 तो कॉमन है, तो ऊपर वालों को ऐड कर देंगे। तो साइन क्या बनेगा, 2k+3 हो जाएगा ये, और नीचे n प्लस 2 और पाई ऐसा रहेगा, है ना। फिर प्लस है साइन ए माइनस बी। ए माइनस बी मैंने ऊपर वालों को माइनस करेंगे, k+1 में से माइनस के माइनस 2 हो जाएगा, तो के कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के अंदर आ जाएगा ये पाई अपॉन एन प्लस, ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पर समेशन को अलग अलग भी लिख सकते हैं हम इसमें। तो इससे क्या कर सकते हैं, के 0 से लेकर एन तक, यहाँ पर हमने लिख दिया 2k+3 एन प्लस 2 पाई। और यहाँ पर जब समेशन लिखेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, साइन माइनस से ना माइनस होता है, तो यहाँ हो जाएगा के 0 से लेकर एन तक, साइन के अंदर होगा पाई अपॉन एन प्लस 2। ठीक है, अब जो ये सेकंड वाला है पार्ट, साइन पाई अपॉन एन प्लस 2, इसके अंदर तो के है नहीं, बट के कहाँ होता है, 0 से एन तक तो सम कर ही रहा ना इसको, यानी ये वाली टर्म जो है 0 से एन का मतलब n+1 तक इसका सम हो रहा है, क्योंकि 0 से हो रहा है ना ये। तो कहने का मतलब हम इसको तो सिंपल लिख सकते हैं, ये तो हो गया के 0 से लेकर एन तक, इसमें तो के है, तो इसको तो अलग से करना पड़ेगा, n+2 पाई। बट यहाँ पर हम इसको n+1 टाइम्स इसको लिख सकते हैं साइन पाई अपॉन n+2, ऐसे लिख सकते हैं इसको सिंपल, क्योंकि के जो है 0 से लेकर एन तक जा रहा है। अब हम जो है इसको कैसे करें, ये वाला पार्ट है अभी इम्पोर्टेंट, है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको अलग से करते हैं, यानी हम इसको अलग से सोल्व करते हैं। के 0 से लेकर एन तक साइन ऑफ 2k+3 अपॉन n+2 पाई, इसको अलग से सोल्व करते हैं। तो इसको ओपन कर देते हैं, तो 0 रखेंगे के की जगह, तो साइन क्या हो जाएगा, 3 पाई अपॉन n+2 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, साइन 5 पाई अपॉन n+2 रखेंगे, है ना। इसके बाद हम क्या रखेंगे, नेक्स्ट टर्म रखेंगे, है ना, तो ये साइन 7 पाई बन जाएगा। देखो ऑड आ रहा है ना ये, यानी 5 3 5 7 ऐसे आ जाएंगे ये n+2, है ना। इसके बाद 9 पाई आ जाएगा, एंड सो इस तरह से सीरीज चल रही है। अब इस सीरीज को ध्यान से देखोगे तो किस तरह की सीरीज है, साइन सीरीज है, बट इसके जो एंगल है ये क्या है, अपने आप में एपी में है, तो एंगल्स आर इन एपी इस साइन सीरीज के। तो इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला इसका याद होना चाहिए, वो क्या होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन एन डी अपॉन 2 अपॉन साइन डी अपॉन 2 इंटू हो जाएगा साइन ए प्लस एन माइनस 1, है ना, इंटू डी अपॉन 2। ये हो जाता है इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला सम का साइन सीरीज का, अगर उसके एंगल क्या है एपी में। अगर यहाँ पर कोस सीरीज होती और उसके एंगल भी एपी में होते तो यहाँ पर सिर्फ साइन की जगह हमें क्या लिखना होता, कोस होता, बाकी फार्मूला सेम होता है। तो इसलिए ये फार्मूले को याद रखना, अगर कोस सीरीज आ गई तो यहाँ पर कोस लिख देंगे, बट अपने पास साइन सीरीज है तो इसको इससे सोल्व करते हैं। इस पर रखते हैं, तो ये क्या मिलता है हमारे पास, साइन। अब यहाँ पर ये देखने वाली चीज है, पहले इनको लिख लोगे क्या है, एन क्या होगा हमारे पास, एन हो जाएगा यहाँ पर n+1, ठीक है।
और डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा एंगल का, यानी 2 पाई अपॉन n प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, और क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए ए, वो हमारे पास है 3 पाई अपॉन n प्लस 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये d/2 चाहिए हमें, है ना, तो यहाँ से हम d/2 निकाल लेते हैं पहले ही। तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास पाई अपॉन n प्लस 2 मिल जाएगा d/2। अब जब इस फार्मूले में रखेंगे तो क्या मिलेगा, साइन n की जगह हो गया n+1, डी की जगह हो गया पाई अपॉन n+2, ये ऊपर मिला, और नीचे क्या मिलेगा, साइन पाई n+2, सीधा d/2 है ना ये तो। और यहाँ पर क्या लिखा गया, तो साइन ए प्लस ए हो गया हमारे पास 3 पाई अपॉन n+2, और प्लस n-1 में यानी n+1 होगा ना, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, खाली n बचेगा, इंटू डी क्या हो गया, पाई अपॉन n+2, ऐसा हो जाएगा। तो अब क्या मिल रहा है ये, और आगे जाके अब इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर कहानी में क्या ट्विस्ट है, देखो ये n+1 पाई n+2 अपॉन 2, है ना, पाई अपॉन n+2 है ना, यहाँ भी तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, यानी अगर हम इसको ऐसे लिखें, पाई माइनस पाई अपॉन n+2, ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को, तो अगर इसको ओपन करेंगे तो ये यही चीज मिल जाएगी, n+1 पाई अपॉन n+2 मिल जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, है ना, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि नीचे हमारे पास सिर्फ पाई n+2, और यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर तो 3+n हो जाएगा, यानी n+3, और नीचे n+2 पाई, ऐसा बन रहा है ये। अब ये वाली चीज जो है साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी ये सेम ही चीज होगी ना, इसको ये कैंसिल आउट हो जाएगी। फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, साइन n+3 ऑन n+2 पाई, ये बचेगा। ये तो आया हमारा इसका सम। अब हम इसको कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, इक्वेशन नंबर ये थी, तो फंक्शन एन आएगा ना अब हमारे पास, तो फंक्शन एन क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म तो ये आ गया साइन n+3 अपॉन n+2 पाई, है ना, यहाँ फिर माइनस था, माइनस के साथ सेकंड टर्म क्या है उसको लिख लो, सेकंड टर्म है n+1 के साथ, है ना, n+1 साइन पाई n+2, ऐसी है ये तो, ये बना हमारे पास फंक्शन ऑफ एन, है ना। अब हमारे ऑप्शन के हिसाब से अभी कुछ नहीं बन रहा है, अभी थोड़ा सा इसमें और ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि हम इसको साइन n+3 को n+2+1 कर देते हैं, n+2 पाई लिख देते हैं इसको, इसको एज इट इज रखते हैं अभी, तो साइन पाई अपॉन n+2, ये आ रहा है फंक्शन ऑफ एन। अब यहाँ पर देखो इसको अलग अलग लिखेंगे, n+2 तो n+2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा, खाली पाई तो अंदर जाएगा, पाई प्लस पाई अपॉन n+2 बन जाएगा नहीं बन जाएगा ये, और ये -n+1 साइन पाई n+2, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ एन, ऐसा। अब साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन ऑफ पाई n+2, ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये -n+1 साइन पाई अपॉन n+2, अब क्या हो गया, साइन पाई अपॉन n+2 कॉमन हो गया, तो हम अंदर क्या बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, और यहाँ पर भी माइनस को ऊपर कर देंगे, -n या -1, ये बचेगा, ऐसा कॉमन हो जाएगा, साइन पाई अपॉन n+2। और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फंक्शन एन क्या आने जा रहा है, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो n+2 बचेगा ये, है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा, n+2, और साइन पाई अपॉन n+2, ऐसा आ जाएगा, है ना। अब इस माइनस को भी हम कंज्यूम करा लें अगर अंदर, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, n+2 साइन 180 प्लस थीटा पाई अपॉन n+2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं इसको, के भी तो साइन माइनस माइनस बाहर आ जाएगा इससे, ऐसा लिख सकते हैं 180। अब हम इसको थोड़ा सा ऐड कर देंगे पाई के साथ, तो ये क्या बनेगा, साइन पाई n+2 पाई प्लस पाई, है ना, और अपॉन है n+2, ऐसा बन जाएगा ये, है ना। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये n+2, है ना, साइन ये क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा ना, है ना, 2 पाई 3 पाई, है ना, यानी n+3, पाई को बाहर लिख लेते हैं, n+2 पाई, ये बन जाएगा फंक्शन ऑफ एन। तो कहने का मतलब फंक्शन एन सोल्व करके ये आया जो अपने आप में
इसका ए चॉइस है ना, ए चॉइस एग्जैक्ट यही है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। लेकिन अब यहाँ तक तो ठीक है, ये सही आ गया, लेकिन अब हमें बी भी तो चेक करना होगा, तो बी पोर्शन चेक करना है। बी पोर्शन कैसे चेक करेंगे? इसका लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट में फंक्शन n को चेक करना है कि ये माइनस पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर फंक्शन n जो है हमारे पास, हम ये वाला यूज करेंगे लिमिट लगाने के लिए। कौन सा? माइनस n+2 साइन पाई n+2। ये कौन सा वाला लिया हमने? ये वो लिया जब हमने पाई इसमें ऐड नहीं किया था, है ना। ये आसान होगा करने के लिए, यानी ये वाला यहाँ पर आए थे ना हम, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। अब सारे ऑप्शंस के लिए ये वाला यूज करेंगे, ये हमारे पास इजी है इसको करना। तो इसको देखो, अब यहाँ पर ऐसा हो गया फंक्शन है। अब लिमिट लगाएंगे अगर इसकी, तो लिमिट लगा के क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी में ये क्या हो जाएगा? -n+2 है ये साइन पाई n+2, ऐसा होगा। अब यहाँ पर देखो, अगर इंफिनिटी रखते हैं तो ये क्या होता है? साइन का एंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नीचे इंफिनिटी है ना, समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0। तो यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल के लिए जाएंगे। तो उसको क्या कर सकते हैं? एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट में -n+2, जो इसका एंगल है ना, उसी से नीचे ऊपर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी नीचे भी इसको पाई n+2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी अलग से जो है पाई अपॉन n+2 हो जाएगा। फिर जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये अपने आप में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा जब लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये एल हॉस्पिटल रूल से। तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास ये बचेगा लिमिट लगाने के बाद -n+2 इंटू पाई n+2, ये बचेगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये फंक्शन एन ऐसा बचेगा लिमिट लगाने का। तो फंक्शन एन अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? -पाई आ जाएगा। कब? जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी होगी। तो इसका मतलब ये भी राइट चॉइस है। इसका मतलब इसका जो बी पोर्शन है, देखो उसमें लिमिट लगाने पर ये -पाई आ रहा है ना। अब फंक्शन 4 चेक करेंगे कि -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब फंक्शन 4 चेक करने के लिए हमारे पास फंक्शन एन तो ये है ही, तो हम बोल ही रहे -n+2, है ना, यही है ना, साइन पाई n+2, ये वाला ले रहे हैं हम। ठीक है ना, ये जो फर्स्ट जो यहाँ लिया था वही दे रहे हैं हम इसको, फंक्शन एन को। अब यहाँ पर हम इसको फंक्शन 4 के लिए चेक कर रहे हैं। फंक्शन 4 चेक करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा। यहाँ साइन पाई अपॉन 6 आ जाएगा, ये है ना। 4+2 6, साइन पाई अपॉन 6 का मतलब 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो ये तो आ रहा है -3, लेकिन ये क्या बोल रहा है? -2। इसका मतलब ये तो ऑप्शन गलत है ना। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। तो यानी सी ऑप्शन इसका हो गया गलत। अब डी को चेक करना है फंक्शन 8 के लिए। फंक्शन 8, तो फंक्शन 8 को 8 के लिए भी इसको चेक करो, यानी n की जगह 8 रखेंगे तो अब कितना आ जाएगा? -10 आ जाएगा ये। और यहाँ साइन पाई अपॉन ये भी क्या आ जाएगा? 8+2 10 आ जाएगा। तो ये हो गया -10, ये 180 यानी साइन 18 हो गया। अब साइन 18 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। -10 ये होता है √5 -1/4। तो यहाँ से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो ये आ रहा है, देखो अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? -5√5, और ये +5/2 हो गया। और थोड़ा तरीके से लिखो, 1/2 बाहर लिख लो, 5 - 5√5 लिख लो। ये हो जाएगा आपके पास फंक्शन ऑफ 8, जो कि अपने आप में राइट चॉइस है। तो फंक्शन 8 आपका करेक्ट आ रहा है। तो आपने सारे चेक कर लिए, तो आपके पास 3 ऑप्शन सही हो गए, ए बी और डी। सी हो गया